ठीक है, आज के दिन हम लोग इस विषय पे हम अ, वचन को सुनने वाले हैं जिसका टॉपिक रहेगा पवित्र आत्मा आपके जीवन को कैसे बदलता है। हाउ डज द होली स्पिरिट चेंज योर लाइफ। आपको पता है कि हम पवित्र आत्मा के विषय में इस सीरीज को हम देख रहे हैं और पवित्र आत्मा के विषय में अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे आगे भी हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन आज के दिन हमारा टॉपिक रहेगा पवित्र आत्मा आपके जीवन को कैसे बदलता है, कैसे परिवर्तित करता है। ठीक है, पवित्र आत्मा किस तरह लोगों को बदलता है, इस प्रक्रिया को समझने में आपको अपने जीवन में लोगों के साथ ज्यादा धीरज रखने में मदद मिल सकती है। क्यों कह रहा हूं ये बात मैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों के जीवन को देखते हैं और या खुद अपने जीवन को भी देखते हैं और सोचते हैं कि क्यों इतना समय लग रहा है, क्यों हम बदल नहीं रहे हैं, क्यों हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और हम अपने धीरज को खो बैठते हैं और हम इम्पेशेंट बन जाते हैं, हम बेचैन बन जाते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों इतना समय लग रहा है। लेकिन आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा किस तरह लोगों को बदलता है, इस प्रक्रिया को समझने में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। और इतना ही नहीं, दूसरों के जीवन में भी वो पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। और दूसरों के जीवन को जब हम देखते हैं तो उनके साथ हम अधिक से अधिक धीरज रखने में हमारी मदद हमको मिल सकती है। ठीक है, देखिए, हम लगभग सब विश्वासी जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमको बदलता है ना, पवित्र आत्मा हमको चेंज करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हमारे हृदय में परिवर्तन आता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं आपके मन में, जैसे कि यदि पवित्र आत्मा हमें बदल देता है तो हम फिर भी पाप क्यों करते रहते हैं, फिर भी हम क्यों पाप करते हैं। ऐसा भी सवाल हमारे मन में आ सकता है कि अ, कैसे मेरे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के रास्तों के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए मैं कैसे भूखा और पैसा बन सकता हूं। मैं कैसे आत्मिक उन्नति कर सकता हूं, मैं और पवित्रता में मैं कैसे बढ़ सकता हूं। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि हमें पाप रहित पूर्णता तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। कब तक ऐसा जीवन में जीऊंगा, कब तक ऐसे ही मैं पाप से मैं संघर्ष करता रहूंगा, या पाप में मैं गिरता रहूंगा, या पाप में करता ही रहूंगा। और इतना समय मुझे क्यों लग रहा है। ऐसे सवाल हमारे मन में हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि बाइबल को मैं कैसे समझूं, मैं बाइबल के परमेश्वर को ये पवित्र आत्मा का ये सिद्धांत जो है, मैं इसको कैसे समझूं। ये सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं। देखिए, जो किताब मैं पढ़ रहा हूं, जैसा कि पिछली बार मैंने बताया कि नोइंग द होली स्पिरिट, जो कॉस्टिहिन द्वारा लिखी गई ये किताब है पवित्र आत्मा को जानने के विषय में। ये लेखक ऐसा कहते हैं, ठीक है, ये ऐसा कहते हैं कि जब ये मसीह में आए, विश्वास किए, नए विश्वासी बने, इनका नया जन्म हुआ है, तब ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने मेरी आंखें खोली तो मुझे अचानक सुसमाचार के विषय में, मेरे खुद के पापों के विषय में, पापी तरीके, मेरे पाखंड के विषय में, मैं कितना पाखंडी था, और मसीह को अपना जीवन समर्पित करने के मेरी जो जरूरत है, इसके बारे में मेरी आंखें खुल गई, मुझे समझ में आ गया। कुछ पाप मुझ में से ना तुरंत दूर हो गए। समझ में आ रही बात? ये लेखक कहते हैं कुछ पाप उस वक्त मुझ में से ना तुरंत दूर हो गए, जैसे कि मेरा अंधविश्वास या मेरा झूठा विश्वास, जो भ्रम में मैं जीवन जी रहा था, वो चला गया। सुसमाचार के प्रति उदासीनता जो थी वो चली गई। ठीक है, अ, लाभ के लिए परमेश्वर की सेवा करना, ये सब कुछ चला गया।
जो घिनौना लाभ था वो चला गया। ठीक है, परमेश्वर के तरीकों के खिलाफ जो मैं विरोध करता था, मेरे जीवन में विद्रोह जो मैं करता था, वो भी चला गया। अपने परिवार के नाम पर मेरे अंदर बहुत गर्व होता था कि मैं फलाने बड़े खानदान या परिवार से, मैं वंश से मैं आया हूं, इसीलिए वो जो मेरे अंदर अहंकार था परिवार के नाम को लेकर, होता है ना अपना सरनेम को लेकर, कि मैं मेरा ये सरनेम है तो ये परिवार से, इस समाज से मैं बिलोंग करता हूं, तो गर्व होता है, तो वो गर्व भी चला गया। दूसरों के प्रति समर्पण की कमी भी चली गई। ये सारे पाप मुझसे चले गए, और कई तरह के जो गलत दृष्टिकोण थे मेरे जीवन में वो सारे चले गए, और कई मानसिकताएं भी जो एक वफादार मसीहत में पाई जाती है, वो गलत धारणाएं, गलत सोच और विचार, वो सब कुछ चले गए। लेकिन ये सब कुछ जाने के बाद ना, लेकिन कुछ पाप मेरी इच्छा से ज्यादा समय तक बने रहे। लेखक ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसे भी पाप है जो अधिक समय तक मेरे जीवन में बने रहे, और कुछ आत्मिक अनुशासन की जरूरत मुझे थी, जिन्हें मुझे अभी भी विकसित करने की आवश्यकता थी। कुछ आत्मिक अनुशासन जिसमें मुझे और भी बढ़ना था, लेकिन मैं बढ़ नहीं रहा था। कुछ पाप अचानक गायब नहीं हुए, भले ही मैं उनसे नफरत करता था। अचानक गायब नहीं हो गए वो। खास करके वो ऐसा कहते हैं कि क्रोध जैसे पाप, ठीक है, क्रोध जैसे पाप लगभग रोजाना बढ़ते रहते थे, और उनका कोई अंत नजर नहीं आता था। और ऐसा कहते हैं कि मैं कई बड़ी और छोटी चीजों पर निराश हो जाता था। जीवन के रास्ते पर चलते चलते, मसीही रास्ते पर भी चलते चलते, कई छोटी और बड़ी बातों के लिए मैं बहुत निराश भी हो जाता था। मैं क्रोधित था कि मैंने अपना परिवार खो दिया। क्रोधित था जब चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती थी। मैं क्रोधित था कि कोई भी मुझे नहीं समझता था। मैं क्रोधित था जब मेरी पत्नी ने मेरे स्वयं पर दया की, ये जो भावना होती है ना, जिसको हम कहते हैं सेल्फ पिटी, मैं कितना बेचारा हूं, या सारी सारी दुनिया के, सारे संसार के कष्ट मुझ पर ही है, मैं ही झेल रहा हूं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, प्रभु जी मैं कितना बेसहारा, मैं कितना बेचारा, मैं इतना ऐसा अ, जीवन जी रहा हूं। जो स्वयं पर दया हमारी होती है ना, ये भी गलत है। और इस पर भी क्रोध हमको, ये लेखक कहते हैं कि मैं क्रोधित हो जाता था कि जब मेरी पत्नी ने मेरी स्वयं पर दया को इंगित किया, मुझे बताया। मैं क्रोधित था जब हम अपने बिल नहीं भर सकते, बिजली का बिल, दूध वाले का बिल, सब्जी का बिल। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, लेकिन ये सब जब बिल भरने का समय आता था, तो जब कुछ हाथ में पैसा नहीं होता था, तब मैं क्रोधित हो जाता था। मैं क्रोधित था जब मैं कुछ जल्दी से नहीं सीख पाता। क्रोधित था जब मैंने सोचा कि मुझे बदलने में कितनी देर हो गई, और मेरी उम्र के अन्य लोगों की बराबरी करने में कितना समय लगेगा। मैं एक क्रोधित व्यक्ति था। पता है ये कब बोल रहे हैं ये बातें? ये लेखक कब बोल रहे हैं ये बातें? उद्धार पाने के बाद। कुछ पाप तुरंत चले गए, कुछ पापों पर विजय पा लिए, लेकिन कुछ ऐसे पाप, जैसे ये क्रोध के विषय में, ठीक है, अभी तक हम मैंने जो कुछ बताया, ऐसे पाप अभी भी लग रहा था कि ये तो घट नहीं रहे, तो बढ़ रहे। लेकिन क्या होता है देखो,
हम सोच सकते हैं ना कि हमारे जीवन में भी कहीं-कहीं ऐसा हो रहा है। हम सोच सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा जीवन मेरा भी हो रहा है, कहीं न कहीं मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं वास्तव में उद्धार पाने के बाद अक्सर खुद से सवाल करता रहा, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा? क्या उद्धार पाने के बाद मैं ऐसा ही रह जाऊँगा क्या? इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? दूसरे लोग इतने ईश्वरीय क्यों हैं? दूसरों से मेरी अपनी ज ज जब मैं अपनी तुलना करता हूँ तो लगता है कि दूसरे लोग इतने ईश्वरीय कैसे हैं और मैं क्यों नहीं हूँ? मैं कितने किताबें पढ़ता हूँ मैं, बाइबल को पढ़ता हूँ मैं और ऐसे-ऐसे किताबें जैसे प्यूरिटन्स की किताबें पढ़ता हूँ, तो ऐसे किताबें पढ़ने के बाद भी अचानक से मेरी सारी समस्याएँ क्यों नहीं सुलझ जाती? क्यों मेरा अतीत इतना क्या मेरा अतीत इतना गंदा है? क्या मेरा पुराना जीवन इतना गंदा है कि परमेश्वर मुझे कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्यों परमेश्वर मेरे जीवन को उपयोग नहीं कर रहा है? मैं उन साफ-सुथरे ईश्वरीय भक्ति के लोगों के समान मैं क्यों नहीं हूं मैं? ऐसे सवाल इनके मन में बहुत आते थे, बहुत आते थे। और शुरुआती दिनों में मैं कह रहा हूं हर मसीह के, हर विश्वासी के जीवन में ऐसे सवाल आने की पूरी संभावना है। आप ऐसे सवालों के द्वारा आप निराशा में, उदासी में भी आपका जीवन जीने की पूरी संभावना है और जब तक हम पवित्र आत्मा के बदलने का जो प्रक्रिया है, जो कार्य है, जब तक हम समझते नहीं है ना, तब तक इन सवालों से हम जूझते रहते हैं। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा कैसे हमें बदलता है, हाउ डज द होली स्पिरिट चेंज योर लाइफ। लेकिन ये सब के बावजूद ये कहते हैं कि यदि मैं अब मेरी लाइफ को मैं देखता हूं, ठीक है, एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद, मतलब लगभग 10 साल के बाद अगर मैं अपने लाइफ को अब मैं देखता हूं तो सभी सच्चे उद्धार पाए विश्वासियों की तरह मैंने अपने निराशाजनक जीवन में आत्मा के काम को इस हद तक देखा कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैं आज उसका मंदिर हूं। कहते हैं कि मैंने इतने सालों में पवित्र आत्मा के कार्य को इतनी स्पष्टता से मैंने देखा और मैं निश्चय ये बात कह सकता हूं कि आज मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य मेरे हृदय के अंदर पिछले 10 सालों में जो हुआ है, जिस रीति से शुरुआती दिनों में ये क्रोध के विषय में और अन्य पापों के विषय में जो संघर्ष मैं करता था, जिस रीति से मुझे लगता था, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। एक बार एक मीटिंग में, पुरुषों की मीटिंग में पुरुषों की मीटिंग में, मेंस मीटिंग में कुछ पुरुष इकट्ठा होते हैं और अ, वो लोग मीटिंग करते रहते हैं। उनमें से एक परमेश्वर का दास, एक पास्टर जी, अ, जो कि 82 वर्ष के थे, मतलब 82 इयर्स ओल्ड। कई कई सालों से परमेश्वर की सेविकाई में ये आगे बढ़ रहे थे और उस वक्त उस मीटिंग में ये थे। तो उनसे ये पूछा गया, उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि आपने क्या सीखा? प्रभु की सेवा करते हुए इतने सालों में आपने क्या सीखा? पता है उन्होंने क्या कहा? एक बड़े आश्चर्य की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा कि इतने सालों के बाद, इतने साल परमेश्वर की सेवा करने के बाद, मैं खुद को एक सिद्ध और परिपूर्ण इंसान की तरह मैं नहीं देख पाता हूं मैं। परंतु इसके बजाय मैंने सीखा कि वास्तव में मैं कितना पापी हूं। वास्तव में मैं कितना पापी हूं, मैं और मेरा हृदय कितना पापमय है, मैं ये और भी अधिक रीति से मैं जान पाया हूं। अक्सर हम जब हम उम्र में हम बढ़ते रहते हैं, हम मैच्योर होते रहते हैं, हम परिपक्वता में हम बढ़ते रहते हैं ना, तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि
अ, हम और भी अधिक से अधिक हम सिद्ध बन रहे हैं। अधिक से अधिक हम अ, हमारे पाप रहित जीवन के बारे में हम कुछ ना कुछ हम बोल सकते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन पता है, सच में यदि हम पवित्रता में बढ़ रहे हैं और प्रभु के करीब हम जा रहे हैं ना, तो क्या होता है पता है? हम अपने पाप के प्रति और भी संवेदनशील बन जाते हैं, हम और भी सेंसिटिव बन जाते हैं हम लोग। हम खुद के अपने पाप को इतनी स्पष्टता से देख पाते हैं कि प्रभु जी, मेरे अंदर और भी कितना पाप है। मैं और भी कितना पापी हूं, और भी मेरा हृदय कितना पापी है, कितना भ्रष्ट है, और भी मुझे कितने बदलने की आवश्यकता है। जैसे यशायाह ने जो दर्शन देखा, कहा कि मैं तो पापी होंठों वाला इंसान हूं। मैं झूठे होंठों वाला इंसान हूं। मैं अपवित्र होंठों वाला मनुष्य हूं मैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति, जो कोई आत्मिक उन्नति कर रहा है, पवित्रता में बढ़ रहा है, प्रभु के करीब जो रहता है, वो पता है, वो सिद्धता के बारे में नहीं कहता है कि मैं कितना सिद्ध हो गया हूं, मैं कितना पाप रहित हो चुका हूं। भले ही वो हो रहा है, अंश अंश करके वो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदल रहा है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता है कि देखो मैं कितना परफेक्ट बन गया हूं। वो उल्टा ये कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा अंदर, मेरा मेरा हृदय कितना भ्रष्ट है, मैं कितना पापी हूं, और मुझे प्रभु के सम्मुख मैं अपने आप को कैसे देखता हूं। ठीक है? पता है ये क्या है? ये पवित्र आत्मा का कार्य है। हमारे जीवन में जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अपने कार्य को करता है, ये हम देख पाते हैं। ये हम देख पाते हैं। देखिए, ये जो आत्मिक बदलाव या आत्मिक रूप से हम बदलना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और ये कोई, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फ़ोटो में, ये क्या है ये? माइक्रोवेव, ठीक है? माइक्रोवेव ओवन है। आत्मिक परिवर्तन माइक्रोवेव ओवन की तरह नहीं है, ठीक है? जहाँ से झट से आप खाना रख दो, बटन दबाओ, 2 मिनट में गर्म होकर बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आत्मिक परिवर्तन, आत्मिक परिपक्वता या पवित्रीकरण ऐसा नहीं है। पता है? माइक्रोवेव की तरह नहीं है। अगर माइक्रोवेव से मैं अपने पास, अपने इंडिया में एक एक चीज़ का हम उपयोग करते हैं, आपको पता ही होगा। पता है ये क्या है? इसको हम कहते हैं तंदूर, है ना? तंदूर, जहाँ पर बहुत धीरे से हम खाने को बनाते हैं। चाहे वो रोटी हो, तंदूर की रोटी हो, या चिकन हो, या कोई भी चीज़ क्यों ना हो। इसमें धीरे बनता है, लेकिन ऐसा पक्का बनता है ना? बिल्कुल उसी तरह ना पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। वो ऐसा काम करता है कि हमारे दिलों को कोमल ऐसा बनाता है कि जब तक हम नरम ना बन जाए, हम लचीले ना बन जाए, और उसके हाथ के अनुरूप ना हो जाए, ऐसा काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। ठीक है? तो पवित्र आत्मा हमको कैसे बदलता है, ठीक है? मैं आपके आगे ना कम से कम 4 तरीकों को बताना चाहता हूं, और इसकी ठोस समझ आपको मैं देना चाहता हूं, जिनसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। ठीक है? आज हम सिर्फ, हमारे पास इतना समय है, हमारे पास जो समय के अनुसार हम केवल 2 बातों को हम देख पाएंगे, हम सारे 4 बातों को नहीं देखेंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम करता है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन सैल्वेशन, मतलब उद्धार में पवित्र आत्मा का कार्य। उद्धार में पवित्र आत्मा का कार्य। लेकिन इससे पहले, ये समझाने से पहले एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। उद्धार, जिसको हम सैल्वेशन कहते हैं, जिसको हम मुक्ति या मोक्ष, छुटकारा, ठीक है, पापों की माफी, अनंत जीवन जिसको हम कहते हैं, ये उद्धार, ठीक है, ये उद्धार पिता ने
हमारे लिए तैयार किया। सुन रहे बात? पिता ने हमारे उद्धार की तैयारी की, पुत्र यीशु ने हमारे उद्धार के लिए कीमत चुकाई, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर इस उद्धार को लागू करता है जो पिता ने तैयार किया और पुत्र ने इसकी कीमत चुकाई। तो यहां पर हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों का कार्य उद्धार के विषय में कैसा होता है। और जहां तक उद्धार को हमारे जीवन पर लागू करने की बात आती है, वहां पवित्र आत्मा का कार्य होता है। पिता ने तैयार किया उद्धार को, पुत्र ने दाम चुकाया हमारे लिए, उस उद्धार के कार्य को उसने समाप्त किया, और अब वो उद्धार को हम पर लागू करता है। कौन? पवित्र आत्मा। ठीक है। और इसलिए पवित्र आत्मा कैसे इस उद्धार को हम पर लागू करता है, उद्धार में पवित्र आत्मा का कार्य कैसे होता है, इसके ये हमारे लिए समझना जरूरी है। और इस बात को समझने के लिए दो बुनियादी बातें हैं, जिसको पवित्र आत्मा के उद्धार के कार्य में समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहला बात यह है जिसको हम कहते हैं पुनर्जन्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है। पुनर्जन्म मतलब नया जन्म। इस शब्द को हम ऐसा भी कह सकते हैं, नया बनाना या नया जन्म। ठीक है। हम इसको तीतुस के 3 अध्याय में हम पाते हैं, जहां पर 4 और 5 पदों में हम ये पाते हैं, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की भलाई और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। स्पष्ट रीति से वचन हमको यहां पर समझाता है कि किस रीति से हमारा उद्धार हुआ है। पवित्र आत्मा का कार्य यहां पर क्या है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा है जो हमको नया बनाता है, पवित्र आत्मा है जो हमको पुनर्जीवित करता है, पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर नए जन्म को उत्पन्न करता है, एक नई जान हमारे अंदर डालता है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने कमा लिया, हो गया, काम पूरा हो गया, लेकिन उस उद्धार को हम पर लागू करना, हमें देना और इसका आश्वासन हमें देना, यह पवित्र आत्मा का कार्य है। पिता ने इसकी योजना की, पिता ने इसको तैयार किया, पुत्र ने पूरा किया, और आज पवित्र आत्मा हम पर उसको लागू करता है। इसी बात को एक दिन जब निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, तो प्रभु ने भी इसी बात को यही कहा। यूहन्ना के 3 अध्याय 7 और 8 पद में हम पाते हैं वहां पर कि अचंभा ना कर, प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कह रहा है, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आत्मा से जन्म लेना मतलब आत्मा हमको नया जन्म देता है, आत्मा के द्वारा हम जन्मे जाते हैं। यह है उद्धार में पवित्र आत्मा का कार्य, जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन या पुनर्जन्म। ठीक है। हम इफिसियों की पत्री में भी हम देख पाते हैं उसके 2 अध्याय में कि पवित्र आत्मा कैसे हमको नया जन्म देता है, जहां पर हम ये पाते हैं कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, ठीक है, तो हमें मसीह के साथ जिलाया है। जब हम पूरी तरह मृत्यु की दशा में हम थे, तो ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमें जिलाता है, हमें मसीह के साथ हमें जिलाता है, हमें जीवित करता है, हमारे अंदर एक नई जान को डालता है। ठीक है। और यदि आप इस वचन को आप देखोगे, 2 कुरिन्थियों का 5 का 17 जो अभी तक हमने पढ़ा था, विष्णु ने भी पढ़ा था अभी तक, 2 कुरिन्थियों का 5 का 17,
इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। सृष्टि का मतलब क्या है? बनाना, कुछ बनाना है ना। नई सृष्टि किसके द्वारा होता है? ये पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। ये पवित्र आत्मा का कार्य है, हमें नया बनाना। अभी तक तीतुस की 3 में हमने देखा था ना, पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनना, पुनर्जीवित होना। अपने पाप की दशा, अपने पाप के कारण जो हम मृत्यु में थे, अपने अपराधों में जब हम मृत्यु में थे, वहां से परमेश्वर का आत्मा हमें पुनर्जीवित करता है। ठीक है। अब पुराना आप, जो पुराना हमारा अंदर का स्वभाव है, अब आपके जीवन में हावी होने वाली ताकत वो नहीं होती है। ठीक है। पवित्र आत्मा अब आपको नियंत्रित करता है और यह संपूर्ण मन परिवर्तन लाता है। हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है। पाप के प्रति अब हम जैसे थे वैसे नहीं रहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली बात जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है इस उद्धार के विषय में, हम उसको कहते हैं धर्मी ठहराना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जस्टिफिकेशन। ठीक है। धर्मी ठहराना। अब ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत का अर्थ है कि एक विश्वासी को परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराया गया है। मतलब उसके जो पाप है, उसके पाप के साथ आने वाली जो सजा है, उससे उसको बरी किया गया है। पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। जानते हैं ना? रोमियो का 3 अध्याय में क्या लिखा है? 23 में, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ठीक है। केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है, आत्मिक मृत्यु जो अनंत काल की मृत्यु है, जो परमेश्वर से हम दूर होकर अनंत काल के उस विनाश में हम पहुंचते हैं, उस मृत्यु के बारे में वहां पर कहा गया है। और इस मृत्यु की जो ये सजा है, इस सजा, ये जो दंड है, इससे हमें बरी कर देना, इससे हमें रिहाई देना, इससे हमें यह घोषित करना कि तुमने कभी कुछ किया ही नहीं, तुम निर्दोष हो। इसको हम कहते हैं धर्मी ठहराना। ठीक है। ये जो जस्टिफिकेशन या धर्मी ठहराना, एक्चुअली ये एक फॉरेंसिक या एक लीगल वर्ड है, एक कानूनी शब्द है ये। ठीक है। इमेजिन करो, आप सोचो कि आप एक कोर्ट रूम में हो। ठीक है। कोर्ट में हो, जहां पर जज के आगे आप हो मुजरिम की तरह, और आपको सजा सुनाई दे रही है। ठीक है। यू आर बीइंग सेंटेंस्ड, क्योंकि आप मुजरिम हो, आपका जुर्म साबित किया गया है, आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए गए, और जज आपको सुनाता है, सजा सुनाता है। लेकिन पता है ये धर्मी ठहराने का मतलब क्या है? परमेश्वर के कोर्ट में, परमेश्वर के न्यायालय में जब हम खड़े रहेंगे उसके आगे, तो परमेश्वर हमें घोषित करता है। क्या कह के घोषित करता है? कि तुम धर्मी हो। और ये क्यों करता है, कैसे करता है, किसके बल पर करता है, किसके आधार पर कहता है? पता है, ये सिद्धांत वर्णन करता है कि परमेश्वर विश्वासी के बारे में वो क्या घोषणा करता है। परमेश्वर आपके बारे में जो घोषणा करता है वो कभी बदलता नहीं। याद रखिए ये बात। एक बार परमेश्वर ने आपके विषय में अगर कुछ घोषणा की, अगर कोर्ट रूम में आप है, न्यायालय में आप है, और परमेश्वर ने आपके विषय में ये घोषणा की कि तुम धर्मी हो, तुमने पाप नहीं किया, ऐसा परमेश्वर ने डिक्लेयर किया, घोषणा की, तो यह कभी बदलता नहीं। ये कभी भी नहीं बदलता है। परमेश्वर द्वारा किसी व्यक्ति को धर्मी घोषित करने का कारण पता है क्या है? हमारे खुद के काम नहीं, हमारे कामों से हम कभी भी धर्मी ठहरते नहीं है। केवल और केवल यीशु मसीह का जो कार्य है, उसने जो किया है, और उस कार्य पे जब हम विश्वास करते हैं, उसी के कारण हमें धर्मी ठहराया जाता है।
वी आर जस्टिफाइड बाय फेथ एंड बाय ग्रेस। और ये सारे नए नियम में हम पाते हैं इन सारे वचनों को, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो के 5:1 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हम मेल रखे। दूसरी बात हम रोमियो के 3:24 में हम देखते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। साथ ही साथ हम तीतुस का 3:7 में हम देखते हैं, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। और एक लास्ट वचन मैं आपको बताना चाहता हूं इस विषय में, धर्मी ठहरने के विषय में, कि कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। पवित्र आत्मा जो हमें पुनर्जीवित करता है, और उसी वक्त, जिस वक्त हमें पुनर्जीवित करता है, उसी वक्त हमें धर्मी भी, परमेश्वर के न्यायालय में हमें धर्मी भी घोषित करता है। किस रीति से? पहले कुरिन्थियों का 6:9 से 11 तक हम पढ़ते हैं ना, वहां पर ऐसा लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ठीक है, सारे पाप करने वाले तो परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। अब क्या कह रहा है पौलुस यहां पर? और तुम में से कितने ऐसे ही थे जिनको पवित्र आत्मा ने पुनर्जीवित किया, इन सारे पापों से छुटकारा दिया। इन पापों के कारण जो सजा तुम पर होने वाली थी, इससे परमेश्वर ने तुमको प्रभु यीशु मसीह के कारण, तुम्हारे विश्वास और उसके अनुग्रह से तुम्हारा उसने उद्धार किया। ऐसे पाप करने वाले कितने आपके बीच में थे, लेकिन क्या कह रहा है देखो, परंतु परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देख रहे हैं आप यहां पर सीक्वेंस? पवित्र आत्मा आपको धोता है, पवित्र आत्मा आपको पवित्र करता है, पवित्र आत्मा आपको धर्मी ठहराता है। तो ये पवित्र आत्मा का कार्य है, हमारे धर्मी ठहराने में पवित्र आत्मा इस रीति से कार्य करता है। इसलिए अगर फिर से एक बार अगर आप इस कोर्ट में आते हैं, न्यायालय में आते हैं, ये सीन अगर आप इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, एक बार कल्पना करते हैं इसकी, तो स्वर्ग के न्यायालय में हम पाप के दोषी हैं, है ना? हम सब पापी हैं, हम सब पाप के दोषी है और मृत्यु के योग्य है। लेकिन पता क्या हुआ? परमेश्वर जो जज का हथौड़ा होता है ना, वो हथौड़े से वो मारता है और कहता है कि डिक्लेयर्ड, है ना? वैसे परमेश्वर ने हथौड़ा मारकर हमें धर्मी घोषित कर दिया और मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि यीशु ने कीमत चुका दी। प्रभु यीशु के कारण, क्योंकि हमारा विश्वास उसमें है और उसकी धार्मिकता हमको दी गई है, इसीलिए परमेश्वर के आगे अब हम नहीं दिखते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह जिसको हमने धारण किया है, उस कोर्ट में जब आप और मैं खड़े होंगे, तो परमेश्वर की दृष्टि में, पिता की दृष्टि में कौन दिखता है? पुत्र को देखते हैं, यीशु को देखते हैं, और यीशु ही दिखता है। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, जिन्होंने नया जन्म पाया, उद्धार पाया, उनको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के कार्य के द्वारा धर्मी ठहराया है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमारे जीवन में करता है। इसलिए पवित्र आत्मा अनंत काल के लिए, ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा अनंत काल के लिए, यह हमेशा का है, अनंत काल के लिए हम पर परमेश्वर के निर्णय की मुहर लगाता है। इस रीति से
पता है क्या है वो मुहर? राइचियस, धर्मी। मतलब आज हम सब पर जिन जिन लोगों का परमेश्वर ने उद्धार किया है, जो सच्चे विश्वासी हैं, उन पर पवित्र आत्मा हमेशा के लिए एक ऐसी मुहर लगाया है, और वो मुहर है राइचियस, धर्मी। डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया परमेश्वर ने आपको कि आप धर्मी हो। यू आर राइचियस। ये हमारी धार्मिकता नहीं है जिससे कि हम घमंड कर सकें। ये धार्मिकता हमको केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की मिली है, और जिस पर हम अगर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। लेकिन पता है, बात यहां पर खत्म नहीं होती है। आप सोचते होंगे कि अरे वाह, कितनी अच्छी बात है ना, परमेश्वर ने मुझे, मैं इतना पापी हूं, इतना 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 क्या कहते हैं कि दोषी हूं, पापी हूं, भ्रष्ट हूं, इतना होने के बाद भी परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया और मुझे धर्मी ठहरा दिया, और मैं आज धर्मी ठहर गया, और मेरे कोई पाप आज मुझ पर दोष नहीं लगाते हैं, और इसलिए ना अब मैं आराम से जीवन जीऊंगा, मैं रिलैक्स कर सकता हूं, मैं सुकून से मेरा जीवन में जीऊंगा। अब मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, मनमानी करूंगा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा जीवन जीऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो सच में उद्धार पाता है, जो सच में धर्मी ठहराया जाता है ना, पवित्र आत्मा वहीं पर अपना कार्य समाप्त नहीं करता है। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा अब उसके जीवन में पवित्रीकरण का काम शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं सैंक्टिफिकेशन। ठीक है, तो हम अब देखेंगे ये कार्य को, पवित्रीकरण में पवित्र आत्मा का कार्य, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण में। ठीक है, ये शब्द आप हो सकता है कि पहली बार सुन रहे, भैया ये पवित्रीकरण क्या है? ये पवित्रीकरण मैंने कभी सुना ही नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बाइबल में पवित्रीकरण या पवित्र किया जाना, ये जो शब्द है ना, जब हम भक्तों के बारे में हम इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि संत कहते हैं, हम संत है ना, संत या पवित्र लोग, बाइबल में कई बार हम देख पाते हैं विश्वासियों को संत कहा गया और पवित्र लोग कहा गया। तो ये पवित्रकरण या पवित्र किया जाना संतों और पवित्र लोगों जैसे शब्दों और अलग किए जाने के समान है। अलग किए जाना, ठीक है, टू बी सेपरेटेड। बाइबल इशू के जो फॉलोवर्स है, जो चेले है या अनुयायी है, विश्वासी है, पता है उनका वर्णन संतों और पवित्र लोगों से करती है, क्योंकि हम इस दुनिया में है, इस संसार में है, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। हम इस संसार के नहीं हैं। हम लोग, हमें क्यों संत और क्यों हमें पवित्र लोग कहा गया है? क्योंकि हम अलग है, इस संसार में है लेकिन इस संसार के नहीं है। हम लोग अलग है। वी आर कॉल्ड टू बी सेट अपार्ट। तो क्या मतलब है पवित्र और अलग होने का? क्या मतलब है? अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो उसका यह मतलब है, पवित्र और अलग होने का यह मतलब है कि आप अपने जीवन को इस तरह से जिए कि आप किसी भी चीज या व्यक्ति से ज्यादा परमेश्वर का आदर करें। पवित्र होने का मतलब है कि आप अपने आचरण में, फैसलों, नजरिए और मानसिकता को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखें, ना कि इस दुनिया के दबाव के अनुसार। समझ रहे आप? आपके आचरण में, आपके फैसलों में, आपके नजरियों में, आपकी मानसिकता में आप हर बात को परमेश्वर के वचन के नजरिए से देखते हैं, उसके प्रकाश में देखते हैं, उसके अनुसार आप अपना जीवन जीते हैं। मतलब अलग, इस संसार के जैसा नहीं, संसार की संस्कृति के जैसा नहीं, संसार की परंपरा के जैसे नहीं। हम हमारा जीवन अब बिल्कुल हम अलग जीते हैं। हम अलग किए गए लोग हैं। तो ये बात हमें समझना जरूरी है। ठीक है,
अगर सोचो कि हम अलग नहीं हैं, संसार से, अविश्वासियों से, संसार के लोगों से अगर हम अलग नहीं हैं, तो मसीह जीवन जीने का क्या फ़ायदा? आप मसीह में विश्वास करने का क्या फ़ायदा? मेरा जीवन, तुम्हारा जीवन, हम सबका जीवन से लाभ क्या है कि हम अगर सारे लोगों के जैसा अगर हम भी हमारा जीवन जीते, उनमें और हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं, कोई अंतर नहीं, है ना? हम कुछ हमारे जीवन में अगर अंतर नहीं देख पाते हैं, तो ये हमारे लिए एक गंभीर विषय है। ये जो पवित्रकरण की बात है ना, ये पवित्रकरण के एक्चुअली 3 भाग हैं। 3 प्रकार के पवित्रकरण हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा होता है और इसको मैं जल्दी से आपके आगे मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहले है स्थितिगत पवित्रीकरण। स्थितिगत पवित्रीकरण मतलब पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन। ठीक है, कुछ ऐसी बातें यहां पर है जो हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन वचन में हमको जो सिखाया गया है, मैं उन्हीं बातों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। स्थितिगत पवित्रीकरण अब एक पुनर्जन्म वाले विश्वासी के रूप में आपकी आत्मिक स्थिति है। सुन रहे? यदि आप पुनर्जीवित हुए हैं, नया जन्म पाए हैं, तो आपकी जो स्थिति है उसको हम कहते हैं स्थितिगत पवित्रीकरण। ये आपकी अभी की आत्मिक स्थिति है यदि आपने उद्धार पाया है, यदि आपने पुनर्जीवित किए गए हो और पुनर्जन्म आपने पाया है। और इस पोजीशन में, ठीक है, ये आपका जो ये स्थिति है ये कभी बदलती नहीं, इट नेवर चेंजेस। क्यों? क्योंकि अब आप परमेश्वर के जन बन चुके हैं, परमेश्वर की संतान बन चुके हो। आप एक समय था आप दूर थे, अब आप करीब आ गए हो परमेश्वर के। एक समय था कि आप पाप के दास थे, गुलाम थे, अब आप धार्मिकता के गुलाम हो गए हो। आप अब परमेश्वर के बैरी नहीं हो, आप अभी पुत्र और लेपालकपन की आत्मा को आपने पाया है। अभी आप परमेश्वर के बेटा या बेटी हो और प्रभु यीशु मसीह में आप एक नई सृष्टि हो। पुराना सब कुछ बीत गया है और यह है आपकी स्थिति, यह है आपका पोजीशन मसीह में, यह है आपकी पहचान। और इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिसको हम कहते हैं स्थितिगत पवित्रीकरण। ठीक है, स्थितिगत पवित्रीकरण एक बार और हमेशा के लिए होता है और यह परमेश्वर के विशेष उद्देश्यों और बुलाहट के लिए विश्वासियों को अलग करने की प्रक्रिया है। और इसको अगर मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, एक सही उदाहरण अगर आपको दूं, तो हम देख पाते हैं कि पौलुस इस विषय में क्या कहता है। पहले कुरिन्थियों का 1 में 1 से 2, यहां पर आप ध्यान से सुनिए कि पौलुस इस कुरिन्थियों के इस कलीसिया के विषय में, इस कलीसिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इस कलीसिया में बहुत सारे ऐसी समस्याएं थे, ऐसे पाप थे। इसके बावजूद जब पत्री लिखता है तो पौलुस क्या लिखता है, देखिए, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई स्तोनेनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, किनके नाम ये पत्री लिख रहा है? उनके लिए जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। मतलब ऑलरेडी ये लोग पवित्र किए गए हैं। स्थितिगत पवित्रीकरण के विषय में यहां पर पौलुस कह रहा है कि ये कुरिन्थियुस की जो कलीसिया है, कलीसिया के जो सच्चे विश्वासी है, इनमें जो उद्धार प्राप्त सच्चे विश्वासी है, उनको क्या कह रहा है कि तुम लोग प्रभु यीशु मसीह में पहले से पवित्र किए गए हो और पवित्र होने के लिए बुलाए भी गए हो। और उन सब के नाम जो भी हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यहां पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जब पौलुस कहता है कि यीशु में पवित्र किए गए हैं, तो ये स्थितिगत पवित्रकरण के विषय में है। ठीक है, दूसरी बात, पवित्रीकरण के विषय में दूसरा जो पवित्रीकरण है, दूसरे प्रकार का, उसको हम कहते हैं प्रगतिशील पवित्रीकरण, प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन।
ठीक है, प्रगतिशील पवित्रीकरण। इस पवित्रीकरण के इस कार्य को हम ऐसे समझते हैं कि इस पापी दुनिया में, इस पतित दुनिया में रहते हुए भी आत्मिक उन्नति करना या आत्मिक विकास और पवित्रता की निरंतर चलने वाली ये एक प्रक्रिया है। जब तक हम जिंदा है, जब तक हम इस संसार में है, तब तक ये कार्य हमारे जीवन में ये होते रहता है। ये प्रक्रिया होते रहती है। पवित्र आत्मा इसको करते रहता है। हमें धीरे धीरे हमारी प्रगति होते रहती है, किसमें? पवित्रता में। इसलिए हम इसको कहते हैं प्रगतिशील पवित्रीकरण। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें एक वचन मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, वो फिलिपियों का 3:12, जहां पे ऐसा लिखा है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस कहता है कि देखो, मैं सिद्ध नहीं हो गया हूं, मैं भी बढ़ रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं, मैं अंश अंश करके मैं बदलता जा रहा हूं, मैं उस चीज को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जा रहा हूं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। सिद्ध नहीं बन गया हूं मैं। तो यहां पर उस पवित्रीकरण के विषय में हम देख पाते हैं, जो कि प्रगतिशील पवित्रीकरण है। और एक वचन जो फिलिपियों का 1:6 में हम स्पष्टता से देख पाते हैं कि पौलुस कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ये जो काम परमेश्वर हमारे जीवन में शुरू किया है, कहता है पौलुस यहां पर, उसको क्या छोड़ देगा? वो काम को ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं। एक सच्चे विश्वासी के जीवन में, चाहे आप कमजोर हो, बलवंत हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, आप कैसे जैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर इस काम को पूरा कर कर ही छोड़ेगा। ये काम परमेश्वर करेगा। ठीक है, अगर आप सच्चे विश्वासी हो तो आपको इस विषय का अनुभव होगा कि पवित्र आत्मा इस रीति से आपके जीवन में काम कर रहा है। यदि आप पीछे मुड़कर आपके जीवन में देखते हो, कुछ सालों पहले आप कैसे थे और आज कैसे हो, तो आप देख पाओगे कि पाप के विषय में आप धीरे धीरे उसको छोड़कर आप अपने पवित्र जीवन में प्रगति कर रहे हो। अगर आप सच्चे विश्वासी हो तो ये कार्य आपके जीवन में होता है। थोड़े ऐसे पाप जो आपके जीवन में तब थे, आज के दिन वो धुंधले पड़ गए, आज वो नहीं है। ठीक है, ये पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा ऐसा काम करता है। देखिए, एक बात हमको समझना चाहिए कि थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं जो ये पवित्रीकरण के कार्य को ना सिद्धता में ले जाते हैं। मतलब जैसा कि आप उद्धार पा लिए, विश्वास में आ गए, मतलब अब आपके अंदर पाप नहीं है, आप पाप नहीं कर सकते, मतलब पाप रहित हो गए, आप परफेक्ट हो गए और ऐसा ही जीवन आपको जीना चाहिए। ऐसे ही जीवन में आप की उम्मीद लगाए हुए लोग कुछ ऐसे भी है जो इस रीति से प्रचार करते हैं, जो कि हमें कहीं पर भी पवित्र शास्त्र में ऐसा नहीं देख सकते। हम लोग, हमको दिखाई नहीं देता है। हम कभी भी इस संसार में रहते हुए सिद्ध हम नहीं बन सकते, हम सिद्ध नहीं बन सकते। पाप से हमारी लड़ाई होते रहेगी, संघर्ष होते रहेगा और हम पाप पर विजय धीरे धीरे करके हम पाते ही रहते हैं। जितना पाप हमारे जीवन में परमेश्वर हमको दिखाते रहता है, उतना ही हम उसके लिए पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और हम पवित्रता में हम आगे बढ़ते हैं। पता है आपको, पवित्र आत्मा इस पवित्रीकरण, ये प्रगतिशील पवित्रीकरण में क्या उपयोग करता है कि हमें पवित्र करने में, किस बात का वो उपयोग करता है? प्रगतिशील पवित्रीकरण के काम करने में एक मुख्य तरीका वो यह है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध और नया बनाता है। वचन के द्वारा। इसीलिए दाऊद कहता है, अभी तक जो आज विष्णु ने पढ़ा, विष्णु को पता नहीं था कि ये वचन मैं बांटने वाला हूं। विष्णु को कुछ पता नहीं, किसी को भी कुछ पता नहीं था, लेकिन विष्णु ने वही वचन को आज संगति शुरू करने से पहले ही उसी वचन को विष्णु ने पढ़ा। पता है क्या है वो? दाऊद कहता है 119:11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पवित्र आत्मा, पता है, हमें पवित्र करने में परमेश्वर के वचन
का उपयोग करता है, परमेश्वर के वचन का उपयोग करता है। और यह बात हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कहा यूहन्ना के 17:17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। कैसे हम पवित्र होते हैं? सत्य के द्वारा। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन, इसीलिए वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, वचन के द्वारा परिवर्तित होना, वचन का पालन करना, वचन पे आज्ञाकारिता करना, ये हमारे लिए जरूरी है, वरना हम पवित्रीकरण में हम नहीं जा पाते। दो मुख्य बातें जरूरी है हमें जानने के लिए। पहली बात कि उद्धार और पवित्रीकरण में परमेश्वर संप्रभु है। ध्यान से सुनिए, क्या यह उद्धार हमारे बस की बात है? क्या हम अपने आप का उद्धार कर सकते हैं? अपने आप का हम नया जन्म ले सकते हैं? कोई बच्चा, अभी शिल्पा बहन का बच्चा होने वाला है, क्या बच्चा मेहनत करके, मैं शिल्पा के गर्भ में मुझे जाना है और किसी ना किसी रीति से मुझे बाहर आना है और किसी ना किसी अपने आप का मुझे जन्म लेना है, क्या कोई बच्चा ऐसा कर सकता है? क्या कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। उद्धार केवल और केवल परमेश्वर का ही काम है। और उसी रीति से पवित्रीकरण भी परमेश्वर की संप्रभु इच्छा है, और वो अपने ये दोनों कार्यों में परमेश्वर संप्रभु है। ये हमको जानना जरूरी है, और कोई उसको रोक नहीं सकता। किसी के बस की बात नहीं है, कोई उसको नहीं रोक सकता। ये कार्य प्रभु ने कहा कि इसको ये पूरा करेगा। जब उसने हमारा उद्धार किया तो पवित्रीकरण का भी काम वो पूरा करेगा। लेकिन दूसरी बात एक जरूरी है कि हमें पवित्र और अलग रहने की आज्ञा भी दी गई है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्रीकरण का कार्य करेगा, हमारे हृदयों को बदलेगा। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें पवित्र और अलग रहने की आज्ञा दी गई है। ठीक है, ये पवित्र और अलग रहने की आज्ञा हमें उद्धार को कमाने के लिए नहीं दी गई है, लेकिन उद्धार में बढ़ने के लिए दी गई है। ठीक है, और ताकि हम लोग आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए और भी हम अधिक से अधिक पवित्रता में हम बढ़ पाए। इसलिए जो आज्ञाओं को मानता है और आत्मिक अनुशासन या आत्मिक बातों का अभ्यास करता है, वो बढ़ता है, वो पवित्रीकरण में बढ़ता है, अपने जीवन में फलवंत होता है। जिस तरह से, ध्यान से सुनिए, जिस तरह से उद्धार परमेश्वर का कार्य है, फिर भी हम विश्वास में प्रतिक्रिया करने के लिए जिम्मेदार है। राइट? उद्धार परमेश्वर का कार्य है, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं, है ना? विश्वास करना हमारी जिम्मेदारी है। उसी तरह पवित्रीकरण परमेश्वर का कार्य है, फिर भी हम विश्वास में बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं। भले ही यह विश्वास परमेश्वर के ओर से ही हमें दान दिया जाता है, लेकिन विश्वास करने वाले कौन है? हम हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल उसी तरह पवित्रीकरण में भी ना परमेश्वर का कार्य है ये, परंतु विश्वास में बढ़ना, आज्ञाकारिता में बढ़ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब कोई विश्वासी पाप में ही लगा रहता है और आज्ञाकारिता का विरोध करता है, पता है क्या होता? कोई विश्वासी बात नहीं मानता। परमेश्वर बार बार उसको चुनौती देता है, चेतावनी देता है, बार बार उसको एनकरेज करता है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं मानता, फिर भी वो आज्ञाकारिता में उसका विरोध करता है। तो परमेश्वर का पवित्र करने वाला अनुग्रह ये रुकता नहीं, पता है? गॉड विल नॉट स्टॉप। परमेश्वर रुकता नहीं, लेकिन पता है क्या करता है? अब ये अपने काम करने का तरीका बदल देता है। परमेश्वर अपने काम करने का रूप बदल देता है। पहले बड़ी कोमलता से, बड़ी अच्छी तरह परमेश्वर समझाने की कोशिश करता है। अगर आप बात नहीं मानोगे, आज्ञाकारिता में नहीं बढ़ोगे, पवित्रीकरण में आप उसका विरोध करोगे, तो क्या करता है पता है?
हम कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अब परमेश्वर को उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, जिसमें हो सकता है कि आपको अनुशासन, ताड़ना और कुछ परिणाम आपके जीवन में, कुछ नतीजे आपको फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो परमेश्वर की उपस्थिति जो आपके साथ हमेशा बनी रहती है, लगता है कि दूर हो गया हूं मैं, उसकी दूरी आपको महसूस होगी, उसकी दूरी का एहसास होगा आपको। और उतना ही नहीं, जो आत्मिक आनंद आपको लगता है कि मैं इसको खो गया हूं, मैं खो गया हूं मैं। और इसीलिए परमेश्वर को बहुत सारे ऐसे काम करना पड़ता है पवित्र आत्मा को, ताकि आपको पवित्रकरण में आपको बढ़ाना पड़े। अंत में, लास्ट में पूर्ण पवित्रीकरण, परफेक्ट सैंक्टिफिकेशन, पता है कब होगा? जब हम इस संसार को छोड़कर स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, या प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब संपूर्ण रीति से हम पवित्र बन जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे। तब ये पूर्ण पवित्रकरण का काम होगा, जो पहले थिस्सलुनीयों का 5 का 23 में पौलुस ऐसा कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, है ना? पूरी रीति से पवित्र यहां पर होगा? नहीं होगा। इस संसार में जब तक है, यहां पूरी रीति से पवित्र सिद्धता से नहीं हो सकता है ये। इसलिए ये पूर्ण पवित्रीकरण, ये जो आखिरी काम है, जिसको जब हम महिमा में होते, महिमा का शरीर हम पाते, महिमामित हो जाते, तब पूर्ण रीति से हमें पवित्र किया जाता है। इसलिए एक दिन, एक दिन स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के साथ हम 100 के 100% हम पवित्र किए जाएंगे। उस दिन की आशा, उस दिन के लिए हम आगे हमको देखना है, उस दिन के लिए हमें भरोसा करना है, उस दिन के लिए हमें उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ हमें उस दिन के लिए आगे बढ़ते रहना है, विश्वास में दृढ़ता के साथ। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम लोग खड़े होकर हम प्रार्थना करें।